हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में सो डेट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है इन सेट ए। रिलेशन आर है कहाँ पर? सेट ए के अंदर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। पॉइंट्स है कहाँ पर? एक प्लेन के अंदर। जैसे ये भी आपका एक प्लेन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये प्लेन पॉइंट से मिल करके बना है, तो ये जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का सेट है। कौन? ये ए ऑफ सेट ऑफ ए ऑफ द पॉइंट ऑफ इन अ प्लेन गिवन बाय आर। इसमें एक रिलेशन दे रखा है इस सेट के अंदर पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये पी पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है और ये क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस वो क्या है? सेम है। ये आपको रिलेशनशिप के अंदर दे रखा है। तो आपको बताना है ये क्या होगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और साथ ही आपको ये बताना है सो डेट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू पी, ये पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, पी ने क्या नहीं होना चाहिए? 0,0 नहीं होना चाहिए, मतलब पी ने ओरिजिन पर नहीं होना चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज अ सेंटर। अब आपको ये दे रखा है पूरा क्वेश्चन, समझ में भी नहीं आया होगा। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। जैसे कि मैंने ये प्लेन एक बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। ये कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या? ओरिजिन 0,0। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, या फिर क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये हो गया। अब इसके ऊपर कोई सा पॉइंट आपने लिया पी, जैसे ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये पॉइंट पी है। इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से है ये क्या है? इक्वल है। जैसे कि एक और दूसरा पॉइंट आप ले लो, एक दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने ले लिया क्यू। तो ये ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है? इक्वल है। ये आपको दे रखा है गिवन में। ये जो रिलेशन है इसमें ये दे रखा है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। इस पी की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपको दे रखा है। तो आपको इस रिलेशनशिप के अंदर बताना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप समझ गए, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, आपका सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको बारी सारी से प्रूव करते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आपको रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिलेशन लिखने के लिए जाओगे तो बहुत बड़ा रिलेशन है। हम डायरेक्ट इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। और आपको सेट भी दे रखा है। सेट ए क्या है? इस प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स है। जैसे एक पॉइंट ये बहुत सारे पॉइंट, एक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है इस प्लेन के अंदर पॉइंट्स। तो डायरेक्ट हम प्रूव करते पहला रिफ्लेक्सिव। पहला हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कहानी आपको पता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए गामा ए बिलोंग्स टू आर। कभी ऐसा कभी होता है, मतलब सेम थिंग कब दोनों कभी उस रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट करती है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये होता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा पी, दो पॉइंट है, एक पी और एक क्यू है, तो सेम पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ए कामा ए सेम पॉइंट लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा पी कामा पी बिलोंग्स टू आर। ये पी कामा पी बिलोंग करेगा या नहीं? पी कामा पी की जगह आप क्यू कामा क्यू भी ले सकते हैं। ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिलोंग कब करेगा? ये इसके अंदर जब इस पी की जो डिस्टेंस रहेगी ओरिजिन से वो सेम होना चाहिए इस पॉइंट पी से ओरिजिन की डिस्टेंस, मतलब सेम पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस उसी सेम पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी हमेशा। जैसे कि मेरी डिस्टेंस इस बोर्ड से जो है ना, जैसे कि 2 मीटर है, तो वही की वही सेम मैंने ले लिया कि मेरी डिस्टेंस इस बोर्ड से कितनी होगी, तो ऑब्वियसली वो सेम ही होगी। सेम पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो दो पॉइंट है पी,
ऐसे आप ऐसे अलग अलग आप देख सकते हैं, पर दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, तो सेम पॉइंट की सेम पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। सेम पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। देखो ये P है, इस P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी ये इसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस की इक्वल होगी, तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance, same as the distance from distance from the distance of the point P from the origin is same as the distance of same point from the origin सेम पॉइंट की सेम पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये जो r होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे लिखेंगे सो r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपका होगा। ऐसे कैसे, अभी मैंने किसका देखा, रिफ्लेक्सिव का देखा, ऐसा कैसे हम देखेंगे सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की कहानी क्या होती है, कभी a कामा b का बिलोंग करता है R के अंदर, तो देन इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, B कामा A ने भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। ये होता है सिमेट्रिक में, ये होता है उल्टा सीधा, कभी A B कभी बिलोंग करा R में, तो B उसके उल्टे ने भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। ये होता है सिमेट्रिक की कहानी। तो यहाँ पे वही आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दो पॉइंट ले लिया, P और Q ले लो, तो P पॉइंट की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कभी सेम है Q से जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उससे, तो Q की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा P के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे P कामा Q बिलोंग्स टू R, P कामा Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो, देखो P कामा Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम है। मैंने यहाँ पे लिखा सिंस डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिख रहे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन is same as the distance of point Q, दो पॉइंट है ना, पॉइंट Q from the point Q, distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from origin। ये कभी है तो क्या होगा, ये कब डिस्टेंस कभी P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और जो Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या सेम, इसका मतलब यही हुआ कि P की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या इक्वल है Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसके, ये इक्वल है। तो क्या होगा, ये कभी होगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P की कभी इसको कब उल्टा कब लिखे, देन Q कामा P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दिया, P Q था तो Q P कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो सेम है इससे जो P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसके, तो दोनों का मतलब तो सेम नहीं होना, उल्टा सीधा समान।
पहले P का देखा ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर Q का देखा, ये दोनों इक्वल है। फिर मैंने देखा Q का पहले देखा, फिर P का देखा, तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही का वही मतलब हुआ ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज, यहाँ चाहे तो आप इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, इम्प्लाइज P Q कामा P बिलोंग्स टू R सिंस Q करेंगे भैया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब इसको क्या लिखेंगे? पहले Q को लिखेंगे, यहाँ पे पहले P को लिखा क्योंकि P पहले था, Q बाद में था। अब Q को पहले लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन की स्पेलिंग देख लेना, मेरे हिसाब से ई नहीं आएगा। फ्रॉम द ओरिजिन देख लेना, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस of point P from the origin, from the origin, from the origin। मेरे हिसाब से E नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है। अभी तो पता नहीं, ठीक है, समझ में आया? P की Q से जो डिस्टेंस, P और Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, वैसे वैसे Q और P की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो भी क्या होगी? सेम होगी, सेम होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R क्या है? सिमेट्रिक। अब उसके बाद में आप क्या देखेंगे? सिमेट्रिक हो गया, फिर इसके बाद में आप देखोगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहानी क्या होती है? ट्रांजिटिव की कहानी क्या होती है भैया? ट्रांजिटिव की कहानी होती है A कामा B बिलोंग्स टू R एंड B कामा C बिलोंग्स टू R। देन ये दोनों कब बिलोंग करते हैं? तो A कामा C ने भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, ऐसा होना चाहिए। कब ऐसा होता है तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पे आपके पास P Q पॉइंट दे रखे थे, एक और पॉइंट ले लो, Q ले लो, एक P है, Q है, एक और पॉइंट ले लो जिसको S दे दो, क्योंकि 3 पॉइंट होते ट्रांजिटिव में। तो मैंने पहला लिखा P कामा Q बिलोंग्स टू R। P कामा Q का बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वही लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस साथ में ही लिख दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। ये क्या है? सेम है, एक जैसी है। P और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से है वो क्या है? सेम है। ऐसा कैसा? मैंने दूसरा लिया, जैसे Q, अब P Q और यहाँ पे क्या लिखा? P Q S कि P Q R, R यहाँ पे लिया, S ले लो, P Q S, ये R ऑलरेडी है, वैसे R लेना था पर P Q S ले लिया। तो देखो इसके जैसे होगा, AB बिलोंग कर रहा है तो BC ने भी होना चाहिए, B, ये B है और C, तो यहाँ पे Q जो है यहाँ पे रिपीट हो गया, तो QS कभी P और Q की डिस्टेंस कब ओरिजिन से इक्वल है, और मैंने मान लिया साथ में, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट, यहाँ पे लिखा सिंस डिस्टेंस ऑफ Q, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q एंड S फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। ये भी क्या है? डिस्टेंस सेम। कहने का मतलब है कि एक और पॉइंट आप एनालाइज कर लो, आप मान लो कि एक और पॉइंट कहीं कहीं यहाँ पर है, एक और पॉइंट है यहाँ पर कहीं कहीं पर है, इसकी डिस्टेंस अभी क्या है? सेम। किससे सेम है इसकी डिस्टेंस? इसकी डिस्टेंस किससे सेम है? Q से। ये Q की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और ये जो पॉइंट S, इसकी भी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है सेम। जैसे पहले केस में आपने देखा PQ बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R मतलब P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस वो इक्वल है। और साथ में फिर आपने देखा QS, ये QS, Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है और S की जो ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी दोनों सेम है। तो क्या होगा भैया? देखो इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो इसकी और इसकी डिस्टेंस भी तो ओरिजिन से सेम होगी,
ए और सी की, पी और क्यू, पी और एस की भी तो डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से सेम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन, यहाँ पे लिखेंगे एंड, देन यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी एंड एस बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, ये भी बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, सिंस distance of point P and S from the origin is same, ये क्या होगी, डिस्टेंस आपकी सेम होगी। तो आप क्या लिखेंगे, सो R is ट्रांजिटिव, यहाँ पे आपने बता दिया, तीनों के तीनों बता दिए, तो इसलिए क्या होगा, आर क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस, या ये ऐसा लिख सकते हैं कि आर आपका सिमेट्रिक, आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से जरा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation, ये आपने यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक आपको प्रूव करना था कि ये आपका तीनों है, और रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब क्वेश्चन में और भी आगे बताया गया है, और भी आगे क्या बताया गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। फर्दर शो डेट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जो भी जितने भी पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बोला है, सो डेट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है रिलेटेड टू पी, जो पी से रिलेटेड है, पर पी ने क्या नहीं होना चाहिए, ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितने पॉइंट्स है जो पी से रिलेटेड है, इज द सर्कल, वो पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी, और वो सर्कल कहां से पास हो रहा है, पी से, विद द ओरिजिन एज अ सेंटर, और ओरिजिन का सेंटर। अब मान लो पी से रिलेटेड सारे पॉइंट, पी से रिलेटेड सारे पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, वो जो है सारे पॉइंट जो दूसरे हैं उनकी भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो उससे रिलेट करेंगे पी से। जैसे क्यू रिलेट करेगा, एस रिलेट करेगा, क्योंकि पी की क्यू ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही कोई डिस्टेंस है क्यू की ओरिजिन से, एस की ओरिजिन से। ऐसा और पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो ये जितने पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये सब किससे रिलेटेड होंगे, पी से रिलेटेड होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखोगे अंततः ये क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। क्या बना देगा, ये सर्कल बना देगा। देख रहे हैं सर्कल, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, इसकी भी डिस्टेंस वही है जो कि ये, एक डिस्टेंस आप ये ले लो, एक डिस्टेंस आप ये ले लो, एक डिस्टेंस ये ले लो, एक डिस्टेंस ये ले लो, सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जो भी पॉइंट पी से रिलेटेड है, जो भी पॉइंट पी से रिलेटेड, यहाँ पे पढ़ो, सो डेट दी सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है रिलेटेड टू पी, जो भी पॉइंट पी से रिलेटेड है, इज दी सर्कल पासिंग थ्रू पी, और जितने भी पी से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि पी से पास हो रहा है, वो उसका ओरिजिन का है, सेंटर है, उसका सेंटर क्या है, उसका ओरिजिन है। सिंपल सा ही है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी लिखने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे तो ये सेकेंड वाला पोर्शन एक्सप्लेन करने में आ जाएगा, ये नोट कर लीजिए। अब इसी का सेकेंड पोर्शन देखते हैं। फर्दर शो डेट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज द सेंटर। आपको क्या बोला गया है कि जितने भी पॉइंट है जो P से रिलेटेड है, P से रिलेटेड का मतलब क्या है कि जैसे P की जो डिस्टेंस ओरिजिन से है, वैसे वैसे दूसरे पॉइंट से जो ले रहे हैं उनकी भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उतनी होना चाहिए। जैसे कि
इसकी डिस्टेंस से यहाँ से जो जितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की डिस्टेंस उतनी होना चाहिए। तो जिन जिन पॉइंट की ये सब डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, वो सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड होंगे, वो सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड होंगे, इस पी से रिलेटेड होंगे वो सारे पॉइंट्स। तो वो पॉइंट में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि पी से रिलेटेड होंगे। पी से रिलेटेड बोले तो ओरिजिन से जो पी की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है बाकी के पॉइंट उनकी भी होना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, since set of all the points related to P ने क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0,0। P ने ओरिजिन पर नहीं होना चाहिए ना, P ने बाहर होना चाहिए। those point since set of all the point, जितने भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि P से रिलेटेड है और P ने 0,0 नहीं होना चाहिए, आर दोस पॉइंट्स, वो कौन से पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स होंगे आर दोस पॉइंट्स whose distance from the origin is same as the distance of point P from the origin। बात समझ में क्या लिखा है, ये बताया गया है कि सेट ऑफ जितने पॉइंट्स है जो P से रिलेटेड है उनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होना चाहिए एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सेट ऑफ जो पॉइंट लिए उनके डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। ये कभी होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, सो या देयरफॉर, so the set of points related to P not equal to 0,0 form a circle। वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। फॉर्म अ सर्कल whose center is origin। जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, ये जो सर्कल बना है इसका सेंटर क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, ये सेंटर है, ओरिजिन होगा। एंड पासिंग through the point P। ये आपको सेकेंड वाले पोर्शन में इतना लिखना था, बस हो गया प्रूफ। ये जो आपको जो सेकेंड वाला बोला था कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से, सो डेट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। आपने ये बताया कि भैया सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जो भी सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लोगे रिलेटेड टू P ने ये नहीं होना चाहिए। आर दोस पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे whose distance from the origin is same as the distance of the P from the origin। वो सारे पॉइंट की डिस्टेंस जो ओरिजिन से होगी वो सेम होगी जो कि P पॉइंट के ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसके जैसी होगी, सेम होगी उसके जैसी। इसका मतलब क्या, सो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P फॉर्म अ सर्कल। एक सर्कल बनाएंगे, वो सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट जैसे ये है, सेंटर है, इसकी हर पॉइंट से जो डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो क्या बना देता है, सर्कल बना देते हैं। वो सारे पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose have equal distance from the origin, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होती है, इक्वल होती है। ये सारे पॉइंट्स वही तो है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। whose center is origin, जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट P। वो पास किससे होगा, पॉइंट P से। ये आपका था क्वेश्चन 11, नोट कर लीजिए इसको।